दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी वेंडिगो के बारे में है। अगर आप वेंडिगो के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं उस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी कहानी को समझने के लिए इतना समझ लें कि ये 6 से 7 फुट की मखलूक होती है जिसका सर 12 सिंगे की तरह होता है और पूरा जिस्म गंदा और कीड़ों से भरा होता है। और ये इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। ये चीज़ अपने शिकार को फंसाने के लिए किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है। ये कहानी इसी मखलूक को देखे जाने के बारे में है जो मैंने रेडिट से ली है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा जो कहानी बताने वाले ने ही ली थी और पोस्ट की थी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि हमारे टाउन में एक जैसी कहानियां बढ़ने की वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे टाउन में कुछ तो है। और कहीं ना कहीं हमें पता था कि ये कहानियां कहाँ से पैदा हो रही हैं। शुरू से शुरू करूं तो पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरे दोस्तों ने जंगल के अंदर एक पहाड़ी इलाके पर एक जगह ढूंढी जो गूगल के मुताबिक 200 से 1000 फीट तक ऊंची थी। वो जगह सिगरेट पीने के लिए बहुत बेहतरीन, खूबसूरत और उम्दा किस्म की थी। उसे हमने अपना अड्डा बना लिया था और वहाँ एक टेंट भी लगा दिया था। तो हम रोज़ वहाँ जाया करते थे। पहले साल तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन इस साल चीज़ें तब्दील हुई। हमने अपने ही दोस्तों से सुना कि उन्हें रात को जंगल से चीख और पुकार की आवाज़ सुनाई देती है जो कि काफ़ी अजीब दिखाई देती थी। लेकिन हमारे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ था, तो हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक रात हम अपने अड्डे पर सिगरेट ही पी रहे थे, तो जैसे ही हम जाने लगे तो हमें याद आया कि लाइटर तो वहीं छूट गया है। और हम वापस चले गए। काफ़ी रात हो चुकी थी और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मेरे दोस्त के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो सीटी मारता जा रहा था। हम वहाँ पहुँचे, लाइटर उठाया और जैसे ही निकलने लगे तो हमने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ काफ़ी अजीब, परेशान लेकिन मुतमईन और डरावनी लग रही थी। मेरी मदद करो, हमने सुना। वो आवाज़ जंगल में से आ रही थी। वो आवाज़ मुकम्मल तौर पे किसी भी जज्बात से आ रही थी और उतनी ऊंची कि मानो किसी ने चिल्लाया हो, लेकिन पुरसकून। ये आवाज़ सुनकर हमारी हालत पतली हो गई, लेकिन हमने फैसला किया कि इत्मीनान के साथ यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। हमने वैसा ही किया। वो जगह मेरा जुनून बन चुकी थी। दुनिया से दूर मेरे पास एक जगह थी जहाँ मैं हाइकिंग कर सकता था, सुकून से अपना वक्त गुजार सकता था बिना किसी टेंशन परेशानी के। और सच बताऊं तो मैं करता भी था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को ले गया वहाँ, जिसने वो जगह ढूंढने में हमारी मदद की थी। रास्ते में हमें झाड़ियों में एक हिरन दिखाई दिया, ज़मीन पर पड़ा हुआ। हमने जब जाकर देखा तो वहाँ बेहद गंदी बदबू थी और हिरन का सब कुछ ठीक था सिवाय उसके पेट के। उसके पेट को किसी ने नोच नोच कर खा लिया था। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि किसी जंगली जानवर का काम है, लिहाजा हम आगे बढ़ते रहे।
हम जब उस जगह पर पहुंचे तो हमने फैसला किया कि हम यहाँ एक नया टेंट लगाते हैं, क्योंकि पिछला वाला पुराना हो चुका था और बारिश और तूफान की वजह से काफ़ी गंदा भी हो चुका था। इस नए टेंट को लगाने के लिए हम जंगल में थोड़ा अंदर चले गए। थोड़ा अंदर जाते ही हमें काफ़ी खूबसूरत जगह मिली, तो हमने वहीं अपना टेंट लगा लिया। इस दौरान मैंने कुछ और कहानियाँ सुनी, उसी भयानक चिल्लाने की आवाज़ों की, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। लेकिन इस बार इन आवाज़ों के साथ साथ हमें 2 लोगों से एक और किस्सा सुनने को मिला। उन्होंने बताया कि वो पार्किंग में थे और उन्होंने एक आदमी को देखा। वो तकरीबन 6 से 7 फुट का था। वो बेहद अजीब तरीके से दरख्तों की कतार में चल रहा था। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि वो चीज़ इंसान नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका सर किसी बारासिंगे की तरह लग रहा था। इतनी वजह काफ़ी थी उन्हें वहाँ से जाने के लिए। वो जैसे ही वहाँ से निकले, उन्होंने रोड की साइड पर एक हिरन को देखा जो उन्हें ही जाते हुए देख रहा था। और वाक़ियों की बात करूँ तो काफ़ी लोगों का कहना था कि उन्होंने खौफनाक और ऊंची हंसी सुनाई देती है जो रेलवे ट्रैक पर इनका पीछा करती है, जहां टाउन के लोग अक्सर चहलकदमी करने जाया करते हैं। ये सब तो टाउन के लोगों की कहानियां थी, लेकिन अभी जब हम अपने अड्डे पर गए तो हमें सब साफ हो गया कि वो चीज़ अब अपना पैगाम साफ लफ्ज़ों में बयां कर रही थी, क्योंकि हमारे टेंट टूटे हुए ज़मीन पर पड़े थे। ना वहाँ कोई तूफ़ान आया और ना ही ये किसी इंसान का काम लग रहा था, क्योंकि अगर ये किसी इंसान का काम होता तो वो ये टेंट अपने साथ ले जाता। हमें समझ आ गया था कि उस चीज़ को यहाँ हमारी मौजूदगी खुशगवार नहीं थी। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ तस्वीर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप खुद देखिए और कमेंट्स में इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने वाली एक सच्ची कहानी। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी कहानियाँ मज़ीद आप लोगों के लिए ला सकूं। इसी के साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए।